डार्क मैटर मॉडर्न साइंस की सबसे अनसुलझी पहेलियों में से एक है। वह इसलिए क्योंकि डार्क मैटर एक ऐसा अननोन सब्सटेंस है जो दिखाई नहीं देता या उन पार्टिकल से बना होता है जिन पर कोई चार्ज नहीं होता। साथ ही यह साधारण मैटर से कोई क्रिया भी नहीं करता। माना जाता है कि डार्क मैटर ब्रह्मांड में एक जाल की तरह फैला हुआ है। पूरे विजिबल यूनिवर्स का केवल 5% ही सभी सब्सटेंस से बना है और बाकी 95% डार्क मैटर से बना है। लेकिन ये डार्क मैटर क्या है, ये किससे बना है और कहाँ से आता है, इसके बारे में अब तक कोई भी जानकारी किसी के पास नहीं है। केवल कुछ प्रकार के अनुमान हैं। तो चलिए जानते हैं इसके रहस्य को। Mystery. A new study reveals that the elusive matter may have existed even before the Big Bang. Dark matter is the most mysterious substance in the universe. Little is known about it. Scientists have discovered that dark matter, a mysterious substance. डार्क मैटर शब्द का इस्तेमाल अननोन को दर्शाने के लिए किया जाता है। डार्क मैटर के अदृश्य होने या दिखाई ना देने का कारण यह है कि यह लाइट को एब्जॉर्ब, रिफ्लेक्ट या एमिट नहीं करता, जिससे इसे स्पॉट करना या इसका पता लगा पाना बेहद मुश्किल है। डार्क मैटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, जिससे इसे स्पॉट करना मुश्किल हो जाता है। डार्क मैटर के अस्तित्व का अनुमान लगाना विजुअल मैटर पर इनके डार्क मैटर के द्वारा लगने वाले ग्रेविटेशनल इफेक्ट से किया जाता है। यह माना जाता है कि पुराने ब्लैक होल जो ब्रह्मांड के शुरुआत में बने थे डार्क मैटर का ही सोर्स है, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ब्लैक होल को भी देखा नहीं जा सकता। ब्लैक होल में ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि इससे लाइट तक बाहर नहीं आ सकता। इसी वजह से यह दिखाई नहीं देता और शायद यहाँ समय का भी कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। इसलिए ब्लैक होल के बारे में भी केवल अनुमान लगाए जाते हैं। जैसे यदि यह पता चले कि कुछ बॉडी या प्लेनेट, सैटेलाइट आदि किसी सेंटर की परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन वे किसकी परिक्रमा कर रहे हैं इसका पता नहीं चल पा रहा है, तो अनुमान लगाया जाता है कि उस सेंटर में कोई ब्लैक होल हो सकता है जिसके ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधे ये बॉडी और प्लेनेट, सैटेलाइट उसकी परिक्रमा करते हैं या उसके ऑर्बिट पे घूमते हैं। इस ब्रह्मांड के कई कंपोनेंट पर इसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट के कारण डार्क मैटर महत्वपूर्ण है। इसकी ग्रेविटेशनल इफेक्ट पूरे ब्रह्मांड के बड़े पैमाने पर संरचना, गैलेक्सीज के रोटेशन आदि को समझने में मदद करते हैं। डार्क मैटर की ग्रेविटी ब्रह्मांड को उन महत्वपूर्ण तत्वों को होल्ड करने की अनुमति देने के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है जिन्होंने जीवन और रहने योग्य ग्रह को जन्म दिया, जैसे पृथ्वी। डार्क मैटर की उपस्थिति के बिना जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है। डार्क मैटर के अस्तित्व का कैसे पता लगा? गैलेक्सीज के कुछ क्लस्टर्स में गैलेक्सीज के बीच का स्थान इतनी गर्म गैस से भरा होता है कि वैज्ञानिक इसे विजिबल लाइट टेलीस्कोप से नहीं देख सकते। इन गैसों का केवल एक्सरे या गामा रेज के रूप में देखा जा सकता है। वैज्ञानिक उस गैस को देखते हैं और मापते हैं। ऐसा करके उन्हें अब तक यह पता चल पाया है कि जितना हम पता लगा सकते हैं उससे 5 गुना ज्यादा मटेरियल समूहों में या ब्रह्मांड में जितना हम देख सकते हैं उससे भी कई गुना अधिक सब्सटेंस है जिसे देखा नहीं जा सकता या जिसका पता नहीं लगाया जा सकता। उसे ही डार्क मैटर नाम दिया गया है। स्विस एस्ट्रोनॉमर फ्रिट्ज ज़्विकी ने पहली बार 1930 के दशक में डार्क मैटर शब्द का प्रयोग किया था। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर में अंतर है। कुछ वैज्ञानिक के अनुसार यह ब्रह्मांड 15 अरब साल पहले बिग बैंग के रिजल्ट से बना है और बिग बैंग के बाद यह ब्रह्मांड लगातार इंक्रीजिंग रेट से विस्तार कर रहा है या फैल रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्रह्मांड के इस निरंतर विस्तार के पीछे का कारण डार्क एनर्जी नामक एक बल है। हालांकि थ्योरिस्ट अभी भी नहीं जानते कि डार्क एनर्जी की सही व्याख्या क्या है। यह भी एक पूर्ण रहस्य है। इसके विपरीत डार्क मैटर की भूमिका हमारे ब्रह्मांड को एक साथ बांधने की है। डार्क मैटर ऐसे पार्टिकल होते हैं जिन्हें टेलीस्कोप से देखा नहीं जा सकता, लेकिन वे इसके आसपास के ग्रेविटेशनल इफेक्ट और इसके द्वारा एमिट एक्सरे के कारण पहचाने जा सकते हैं। ब्रह्मांड में डार्क मैटर का 84% और मास एनर्जी का 23% होने का अनुमान है। इस प्रकार डार्क मैटर एक अट्रैक्टिव फोर्स के रूप में काम करता है जो हमारे ब्रह्मांड को एक साथ रखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि डार्क मैटर ग्रेविटी के साथ इंटरेक्ट करता है, लेकिन फिर भी यह लाइट को रिफ्लेक्ट, एब्जॉर्ब नहीं करता। जबकि डार्क एनर्जी एक रिपल्सिव फोर्स है, एक प्रकार का एंटी ग्रेविटी जो ब्रह्मांड के विस्तार को प्रभावित करती है। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर में से डार्क एनर्जी कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, जो ब्रह्मांड के कुल मास और एनर्जी का लगभग 68%।
जबकि डार्क मैटर का कुल 27% हिस्सा है। बाकी का 5% साधारण मैटर है जिसे हम सब देख पाते हैं। वे सभी सामान्य सब्सटेंस से ही बने हैं, जिसका हिस्सा ब्रह्मांड के कुल सब्सटेंस का मात्र 5% ही है। इस ब्रह्मांड की सब चीजें किससे बंधी हुई हैं? हमारे सौरमंडल, गैलेक्सीज और गैलेक्सीज के क्लस्टर को एक साथ रखने के लिए कुछ तो होनी चाहिए, यानी ब्रह्मांड के सभी पिंड या वस्तुएं जिस प्रकार एक दूसरे से बंधे या जुड़े हुए हैं, उसे देखकर लगता है कि इनके पीछे कोई ना कोई बल तो जरूर है जो इन सबको एक दूसरे से बांधे हुए है। विज्ञान के मुताबिक ग्रेविटी ही वह गोंद है जिसके कारण ब्रह्मांड के सभी पिंड एक दूसरे से बंधे हुए हैं। एक पिंड की चाल या स्टेज में चेंज आने से उसका असर धीरे धीरे सभी पिंडों पर आना नेचुरल है। यूनिवर्स सब्सटेंसेस से भरा पड़ा है और ग्रेविटी की अट्रैक्टिव फोर्स सभी सब्सटेंस को एक साथ खींचती है। ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्स की सभी वस्तुओं को एक दूसरे से दूर जाने से रोकता है। ये जो फोटो आप देख रहे हैं 15 अरब साल पहले ब्रह्मांड के जन्म के बाद से उसके विस्तार की दर में बदलाव को दर्शाता है। डार्क मैटर का पता कैसे लगाया जा सकता है? यदि हम डार्क मैटर को देख नहीं सकते तो हमें कैसे पता चलेगा कि यह मौजूद है या नहीं? इसका उत्तर है ग्रेविटी। चूँकि वैज्ञानिक डार्क मैटर को सीधे नहीं देख सकते, इसलिए उन्होंने इसकी जांच करने के लिए अनेक तरीके खोजे हैं। हम ऐसी चीजों का अध्ययन करने के लिए इनडायरेक्ट मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे छाया को दिखाना, जैसे छाया को देखना और छाया क्या है इसके बारे में एजुकेटेड गैस लगाना। एक तरह से वैज्ञानिक इनडायरेक्ट फॉर्म से डार्क मैटर का अध्ययन ग्रेविटेशनल लेंसिंग का उपयोग करके करते हैं। ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या है? जैसे एक ग्रेविटी लेंस के माध्यम से जाने वाला लाइट एक ऑप्टिकल लेंस के माध्यम से जाने वाले लाइट के समान होता है। यह मुड़ जाता है जब दूर के तारों का प्रकाश किसी गैलेक्सी या गैलेक्सीज के समूह से होकर गुजरता है, तो गैलेक्सीज या उनके समूह में मौजूद सब्सटेंस की ग्रेविटी लाइट को मोड़ देता है। नतीजन प्रकाश ऐसा दिखता है जैसे यह अपने वास्तविक मूल्य के बजाय कहीं और से आ रहा है। झुकने की मात्रा से वैज्ञानिकों को मौजूद डार्क मैटर के बारे में जानने में मदद मिलती है। वहीं नासा के वैज्ञानिकों को लगता है कि वे फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करके डार्क मैटर का सीधे तरीके से पता लगा सकते हैं। यह टेलीस्कोप लाइट के हाईएस्ट एनर्जी गामा किरणों को देखता है। नासा को लगता है कि जब डार्क मैटर के दो कण आपस में टकराते हैं तो वे गामा रे छोड़ सकते हैं और फर्मी टेलीस्कोप सैद्धांतिक रूप से इन टकरावों का पता लगा सकता है जो आकाश में गामा रे के फटने के रूप में दिखाई देता है। 2014 में नासा के फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप ने गामा किरण प्रकाश में हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के दिल के नक्शे बनाए, जिससे पता चलता है कि इसके कोर से गामा रे की एमिशंस ज्यादा हैं। लेकिन चूंकि फर्मी बहुत लंबे समय से अंतरिक्ष में नहीं है, इसलिए वैज्ञानिकों के पास निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त डेटा नहीं है। अब तक के सभी प्रयोग डार्क मैटर के बारे में पता लगाने में विफल ही रहे हैं और यही सब बातें डार्क मैटर को रोमांचक बनाती हैं और इसलिए यह आज के विज्ञान के सबसे महान रहस्यों में से एक है। और ब्रह्मांड से जुड़े ऐसे ही रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल साइंस मेथोडोलॉजी को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए रहस्य को लेकर।